नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर बहुत से लोक लुभावन वादे किए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने काफी पहले ही दिल्ली वासियों को 10 गारंटियां दी हैं। वहीं बीजेपी ने भी वचन पत्र जारी कर झुग्गी वालों को मकान जैसी कई मनभावन घोषणाएं पहले ही कर दी। दिल्ली नगर निगम का 4 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हालांकि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने पिछला हाउस टैक्स माफ करने और आगे का टैक्स हाफ करने, हर घर में आरओ का पानी सप्लाई करने, हर तरीके के कचरे का हर घर से कलेक्शन जैसे वादे किए हैं। कांग्रेस ने एमसीडी स्कूलों के डे बोर्डिंग बनाने, 5वीं क्लास तक के बच्चों को टैबलेट मुहैया कराने जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। तो दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए एक दिन पहले दलित मैनिफेस्टो अलग से जारी किया गया था। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन सच्चाई यही दिखाएंगे। फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। अरे भैया, अंदर जाके जमीनी लेवल पे देखो तो सही किस तरह से लोग पिछड़े हैं। हमने जो आज वादा किया है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे डॉक्टर साहब ने जो आज ये सारा मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें सच्चाई है। हम कोई नई बात नहीं कर रहा, हमने किया है। हमारे अंदर काम करने की हिम्मत है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता है। उसी चीज को लेके हम आप लोगों के बीच में आए। दलित मैनिफेस्टो में संत रविदास के विशाल मंदिर बनवाने जैसे भावनात्मक मुद्दे भी उठाए गए हैं। दलित मॉडल वार्ड बनाने, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, दलित कल्याण योजनाओं से ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और घरेलू काम करने वालों की आर्थिक मदद के लिए घरेलू कल्याण योजना को शीला दीक्षित का नाम देकर भुनाने की कोशिश की है। लेकिन वायदों के मामले में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटियों में पार्किंग समस्या हल करने, कूड़े के पहाड़ों को हटाने, एमसीडी में पहले हफ्ते तनख्वाह देने और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे अहम वादे किए हैं। आरडब्ल्यूएस का सशक्तिकरण किया जाएगा एमसीडी के अंदर सरकार बनने के बाद। इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, जनता को असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीधे सत्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी आरडब्ल्यूएस के जरिए अपने सारे काम करा सकती है। सभी ठेका कर्मचारियों को पक्का करने और व्यापारियों के लिए लाइसेंसिंग आसान करने, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए जोन बनाने जैसे लोक लुभावन वादे कर आम आदमी पार्टी नौकरीशुदा लोगों, व्यापारियों और छोटे दुकानदारों का वोट बैंक पक्का कराने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी ने अपने वचन पत्र में जहां झुग्गी वहीं मकान जैसे लुभावने वादे पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी इस वचन से 10 लाख लोगों को अपना घर मुहैया कराने का दावा कर रही है। साथ ही दिल्ली के रीडेवलपमेंट करने का भी वादा किया गया है, जिससे 2 करोड़ दिल्ली वासियों में से 1 करोड़ 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी ने सबकी दिल्ली सबका सूरज जैसे चुनावी नारे दिए हैं।
बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी की तरह एमसीडी ऐप के जरिए सारी सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया है। तो वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसोई शुरू करने और 5 रुपए में भोजन उपलब्ध भी वादा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि हम 2041 का मॉडल दिल्ली में लागू करेंगे। आपको एमसीडी भी, एसडीएम भी, सारी शक्तियां आपको पूरी तरह से परेशान कर देती थी। अब उन सारी परेशानियों का अंत कर दिया है। आज जो घर पहले से बने हुए हैं, चाहे वो हाउसिंग के हों, सोसाइटीज के हों, या फिर किसी को अपना घर बनाया हुआ हो, जो जिसको कहते हैं डीडीए फ्लैट्स वगैरह, उसमें आपको जो भी नया रीडेवलपमेंट करना है उसकी हम लीगल परमिशन देने का आज अनाउंसमेंट किए हैं। आप अपने एफआईआर को डबल करके बना सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे जिनके स्मार्ट क्लासरूम होंगे। मसलन हाट बाजार आने वाले रेहड़ी पट्टी वालों को मासिक पंजीकरण और अटल बीमा योजना और 50 अन्नपूर्णा रसोई समेत बहुत से वादे किए गए हैं। वादों के मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन केजरीवाल को आपकी जीत के पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का भरोसा हो चला है। तो बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पिछले दौर में किए वादों को ही पूरा नहीं कर पाई है। दिल्ली की लड़ाई में पहले से पिछड़ी कांग्रेस को भी उम्मीद बंधी है। उसका सोचना है कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है और जनता एक बार फिर से उसे मौका देगी। लेकिन 4 दिसंबर को अपने वोट से दिल्ली वाले किसे मौका देते हैं, 7 दिसंबर को इसका पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो कांग्रेस ने भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रखर दीक्षित, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। संगीता जी, कंचन जी, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने यहां पर शेयर कर रही हूं। हाउस टैक्स पिछला माफ और अगला हाफ। 5वीं तक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। संत श्री गुरु रविदास जी के विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। हर घर को मिलेगा आरओ का जल। इस मैनिफेस्टो पर कंचन जी, संगीता जी, सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। कंचन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जी देखिए रेशु जी, बात ये है ना कि जो लोग वादे करने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने दिल्ली को एकदम से जो दिल की दुनिया मानी जाती थी, उसको आप जानती ही हैं किस प्रकार से बाजार बना डाला है। एक वादों का बाजार, एक झूठ का बाजार, फरेब का बाजार। तो ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से केजरीवाल जी को समझ गई है। चाहे मैं गुजरात की बात करूं, वहां पर जिस प्रकार से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो कांड उनके साथ में हुआ, जिस प्रकार से उनकी सारी कंचन जी केजरीवाल जी को लेकर बात करेंगे। सवाल मैं उस पर भी आपसे करूंगी, लेकिन कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो आज जारी किया है, सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस की तो आप बात तो कर रही हैं, लेकिन पता है बात करने जैसा था नहीं, इसलिए मैंने उस पर बात नहीं किया। लेकिन फिर भी चलिए, आप बार बार छेड़ रही हैं तो मैं बता दूं, उनका जो भी मैनिफेस्टो हो वो कभी भी कोई भी काम आने वाला नहीं है। वो एक बार नहीं 2 बार कर ले इन सारी चीजों के लिए। तो जो सीरियस मामले नहीं है, पहले तो उन्हें अपनी चीजों को संभालना चाहिए। जनता को लुभाने के लिए, जनता के किसी प्रकार से इन सारी चीजों को बताने के लिए पहले अपने आप को सक्षम करना पड़ता है, जो कि कांग्रेस में अब ऐसा है ही नहीं। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, नेतृत्व करने वालों की कमी है। इसका जवाब मैं लूंगी प्रखर दीक्षित जी आपसे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया संगीता शर्मा जी आपसे, एक लाइन में जल्दी से। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी रेशु जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो आज जारी किया है, पढ़ा ही होगा आपने। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है, उन्हें पता है कि वहाँ मुकाबला जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। तो अब कांग्रेस कुछ नए वादे लेकर के आ गई है जनता को लुभाने के लिए, लेकिन अब इन वादों का कितना असर जनता पर पड़ता है 4 दिसंबर को ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप नए वादों को लेकर बात कर रही हैं। संगीता
संगीता जी, आप नए वादों को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो है उसमें से आधी चीजें तो वो हैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में पहले ही जारी कर दी हैं। चलिए, मैं दीक्षित जी आपके पास आऊंगी। आदत है रेशू जी, कॉपी पेस्ट करने की आदत है, तो जनता को ये पता है कि ये कॉपी पेस्ट है, तो जो ओरिजिनल है उसी को वोट किया जाए। चलिए दीक्षित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद मैनिफेस्टो आज ही आया है। हाँ। और अक्सर की तरह ना ही कंचन जी और ना ही संगीता जी प्रिपेयर्ड दिख रही है मुझे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखेंगी तो आपने 2-3 चीजों को शायद आपके ध्यान से निकल गई होगी। पहली 4 चीजें मैं गिनाना चाहूंगा। प्रदूषण मुक्त दिल्ली, इस पे दोनों प्रवक्ताओं से मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा बोले जिससे वो अफेक्टेड ना हो, उनके बच्चे अफेक्टेड ना हो, उनके घर में रह रहे बूढ़े अफेक्टेड ना हो। नंबर 2 बात, हिंदू हृदय सम्राट हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो मरकज के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मरकज की चाबियां कल मिली है, तो इसलिए मैं मेंशन करना चाहूंगा, सब लोगों को पता भी होगा, आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और हिंदू हृदय सम्राट ही हमारे प्रधानमंत्री हैं यशस्वी जी। दोनों लोग मिल करके दिल्ली को इस गति में पहुंचा दिया है 10 साल केजरीवाल जी ने और 15 साल मोदी जी के अंतर्गत आकर के, कि प्रदूषण 500 से ऊपर पहुंचा है, दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है। ये कांग्रेस का पहला वादा है। अगर ये किसी को लगता है कि जरूरी नहीं है तो मैं इसको गलत समझता हूँ। दूसरा, कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली, ठीक है। अगर कांग्रेस कहती है कि हम इसको एट द सोर्स इकट्ठा करके, आप कह रहे हैं दीक्षित जी कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली, तो ये तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर हम आएंगे तो कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। ये तो उस मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। आपने क्या नया किया ये बता दीजिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 5वीं तक के जो मेधावी छात्र हैं उनको मुफ्त साइकिल दी जाएगी। आपका मैनिफेस्टो जो आया है उसमें आपने 5वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने की बात की है। आपने कहा है कि 7 मतलब जो गरीब हैं उनको घर दिए जाएंगे। इससे पहले ही, सुन लीजिए सर, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ नया है वो आप बता दीजिए, वो बता दीजिए ना। बीजेपी ने कहा है कि 1000 स्थायी छठ घाट बनाए जाएंगे अपने मैनिफेस्टो में। आपने भी कहा है कि घाटों की जो संख्या है वो हम बढ़ाएंगे। तो नया क्या है बस वो बता दीजिए। मेरा केवल इतना कहना है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिल करके अभी तक क्यों नहीं काम कर रही थी। दोनों लोग तो सत्ता में है ना। प्रदूषण की बात करें तो दोनों लोगों की पार्टियां अगल बगल सत्ता में। तीसरी चीज आपने बात करी लैंडफिल की और कूड़े कचरे मुक्ति की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी ये कचरे के जो अंबार बने हैं ये केवल और केवल बीजेपी और आपके रहते हुए बने। कांग्रेस के टाइम पे हमने 5 मंजिल के बराबर कूड़े कचरे को नीचे किया था। नंबर 1 बात, उनकी लगी हुई आगों को लगातार बुझाया था। बहुत कम लोग और शायद एक्सपर्ट इस बात को जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा रीजन है पोल्यूशन का। पोल्यूशन से आप भी अफेक्टेड है, हम भी अफेक्टेड है और सब जन सामान्य अफेक्टेड है। लेकिन क्योंकि इन दोनों प्रवक्ताओं के पास इसमें कोई जवाब ही नहीं है, तो मैं कंचन जी, संगीता जी, आप दोनों तो दिल्ली में रहती नहीं हैं, दिल्ली वाले ही भुगत रहे हैं। इसका जवाब आप दे दीजिए पर दोनों। जी बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं है दिल्ली में नहीं रहते हैं। जो दिल्ली है वो भारत का दिल है और यहाँ पर कौन नहीं रहता है आकर के। मैं फिलहाल आपको बता दूं मैं दिल्ली में हूँ इस समय पर। और आप कुछ दिन के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, हमें तो यहीं पर रहना पड़ता है ना। नहीं तो दिल तो रेशू जी, दिल तो यही है ना, जब दिल ही खराब हो जाएगा हमारा तो हम कहीं पे भी भारत के किसी कोने में भी रहे हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और ये दिल्ली है भारत, जो दिल्ली है भारत का वो हिस्सा है, एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इसको बचा करके हमें रखना चाहिए। बाकी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से बयानबाजियां कर रहे हैं, आप देखिए ना, यही बातें उत्तराखंड के इन्होंने पूरे अपने क्रियाकलाप में बोली, यही वादे, यही इनकी सारी चीजें, उस पर क्या जनता ने इन पर क्या प्रभाव डाला आप जान रहे हैं, हम सब लोग जान रहे हैं। यही बातें चुनाव के टाइम पर कांग्रेस के हर एक नेता ने, और जो कि बहुत मेन फोकस में थी प्रियंका गांधी जी ने, वहां पर आकर के भी उत्तर प्रदेश में बोला कितना प्रभाव पड़ा ये भी हम जानते हैं कि सेना में रहे हैं ना 3 में रहे हैं। तीसरी बात, इन सारी चीजों का कोई प्रभाव तब होना चाहिए जब कांग्रेस को ये लगे कि हम कुछ करने जैसे हैं, और अगर हमने कुछ किया होता तो हमें जनता इस प्रकार से नकारती नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो राहुल गांधी जी अब क्रिया करने चले हैं, अब जो कार्य करने चले हैं, वो रोड पर आने की प्रक्रिया में थे, तो असल मुद्दों में रोड पर आए हुए हैं। इसलिए ये जो मैन्युफैक्चर वो तो रोड पर पिछले 3 महीने से है, लेकिन जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है उनको। तो
जनता, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार तो सबको मिलता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता उनसे नहीं मिल पाते थे, मतलब अपने डॉगी के लिए उनके पास टाइम होता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए उनके पास टाइम नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था। विषय को हम भटकाना नहीं चाहेंगे, विषय को भटकाना नहीं चाहेंगे। संगीता जी, जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए रेशू जी, आज कांग्रेस की जो हालत है, जनता उन्हें किस तरह से नकार चुकी है, ये सब देख रहे हैं कि वो एक नया मैनिफेस्टो तक तैयार नहीं कर पा रहे। चाहे हम गुजरात का मैनिफेस्टो देखें, पिछला चुनाव अभी उत्तराखंड में 6 महीने पहले हुआ, वहां का मैनिफेस्टो देखें, ये हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले मैनिफेस्टो आने का वेट करते हैं, उसके बाद वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो कुछ नया नहीं है इनके पास, इसलिए जनता कुछ नया चाहती है आज। और वो देखिए ओरिजिनल चाहेगी, क्यों कॉपी पेस्ट पे भरोसा करके कॉपी पेस्ट वालों को वोट करेंगे। लेकिन तो हिमाचल में तो इन्होंने बाजी मारी थी, हिमाचल में तो इन्होंने बीजेपी से भी पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। ये आप कैसे कह सकती हैं फिर कि हमेशा कॉपी पेस्ट मारते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हिमाचल में पहले तैयार करके वहाँ पेश कर दिया, तो इसके लिए बधाई है कि इन्होंने एक तो किसने पेस्ट किया? पेस्ट किसने किया फिर संगीता जी? देखिए हम अपनी ही बातों में उलझ रही हैं आप। जी, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हमारे पास हमेशा नए आइडिया। अभी आपने ही तो कहा कि पेस्ट कर दिया, अभी आपने ही तो कहा कि पेस्ट कर दिया। हम उससे कुछ अलग लेकर, बहरहाल चलिए, अपनी ही बातों में मत उलझिए संगीता जी, अपनी ही बातों में मत उलझिए। ये लोग अब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। चलिए दीक्षित जी, आज आपकी राजनीतिक स्थिति देखकर कोई कह सकता है कि कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली में आप सबसे समर्थ राजनीतिक दल थे। आपने इस पर कोई गहन मंथन नहीं किया, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो यह संकेत देता है कि आप या तो बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं या संगठन में सामंजस्य का अभाव है। रेशू जी, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ संगठन में, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है। आप बाकी दोनों पार्टियों की प्रवक्ता उनसे पूछिए कि किसके यहाँ नेशनल लेवल पे इलेक्शन हुआ हो या स्टेट लेवल पे इलेक्शन हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ स्टडी करके और उसके बाद ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये कहना मैं सही नहीं समझता हूँ कि ये पूरा कॉपी पेस्ट है। और मैं, जैसा आपने भी खुद कहा और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, कभी कोई मैनिफेस्टो पहले आता है, कभी कोई मैनिफेस्टो बाद में आता है। समस्याएं वही है, तो पार्टियां तो जनता की भीख जाएगी तो वही समस्याओं पे बात करेगी। जैसे मैं एक बात करूं कि आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात की बात हमारे मैनिफेस्टो में करी गई है, और ये काफी कुछ सिमिलर आपको तीनों ही मैनिफेस्टो में मिलेगी, अलग अलग स्वरूप में। वो कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, 100% एंटी रेबीज टीके लगाए जाने की बात करते हैं, एनजीओ की ये दीक्षित जी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन है और पूरे जनता जो है दिल्ली की वो आपको देख रही है, तो जो सही मुद्दे हैं उनको जनता यहाँ जानना चाहती है। आप ये बताइए कि आपके कार्यकर्ताओं और लोगों पर आपका जो विश्वास है वो किस तरीके से फिर से बहाल हो सकेगा, वो आप यहाँ पर बताएं। जी बिल्कुल, हमारा नेतृत्व सक्षम है। एक्स IPS ऑफिसर अजय कुमार जी जो हैं, उनके नेतृत्व में और अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अजय माकन जी हमारे लीडर हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। कंचन जी ने राहुल जी के ऊपर बहुत सारी बातें कही, तो मैं ये कहूंगा कि 1991 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा करी थी और उसके बाद ही बीजेपी के भाग्य बदले थे। उस रथ यात्रा के अंजाम में बहुत सारे लोग मारे गए, वो बात अलग की है। देख लेती हूँ क्या भाग्य बदले। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता के बीच में राहुल जी जा रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा बहुत प्रेम मिल रहा है। वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये एक बात की बात है। हम अपना मैनिफेस्टो ला करके उसमें डटे हुए हैं रिंग में। जनता नकारेगी या जनता एक्सेप्ट करेगी, ये तो जनता जनार्दन और जनता भगवान है, इसमें कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, मुझे समझ में आता है। जहां तक आपकी प्रवक्ता ने बात करी, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनके खुद के मुख्यमंत्री गुजरात में जा करके कैंपेन कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के सामने आज लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर पंजाब में। तो जो वादे करके पार्टियां आती हैं, वो कितने लोगों ने यहाँ पे लाठीचार्ज करवाया है। चलिए, वादों को लेकर आपने यहाँ पर बात की, तो कंचन जी ये बताइए कि केजरीवाल जी तो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी तक को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर MCD में 15 साल के अंदर सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा अब इन्होंने कोई काम किया हो तो बता दीजिए एक भी काम। आप ये बताइए कि कौन से काम है जो केजरीवाल जी ने किए हैं। जो भी काम होते हैं वो नहीं, पहले आप बता दीजिए ना कि आपने कौन से काम किए हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी काम गिनवा दीजिए, सिर्फ एक काम। हाँ, मैं बता दे रही हूँ। जो भी काम यहाँ से ही शुरू हो जाएगा रेशू जी, कि आपने किया क्या है।
जो भी चीजें हैं सड़कों से उन्होंने लेकर कुछ के, नहीं किया, वो तो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया 15 सालों के भीतर? एक काम गिनवा दीजिए सिर्फ। मेरी बात पूरी होने दीजिए तो बात उसी से निकल के आ जाएगी। ठीक है कि आपने जो भी काम किए हैं ना, कोई एक व्यवस्था ठीक से बरकरार रखी हो तो बता दीजिए। पहले जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलती थी, जो चीजें बड़ी अच्छी चलती थी, आप अपने नियमों के अनुसार उन चीजों को बिगाड़ देते हैं। और दिल्ली का हाल क्या होता है, एक मंत्री जेल में होता है और एक जो नीतियां होती हैं वो खराब पड़ी होती हैं और उसको आपको बदलना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपने कोई भी एक चीज बनाई होती, आपने लेकर के एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आपके यहाँ पर डॉक्टर तक नहीं होते, इससे अच्छा है कि जो सरकारी चीजें थी जो केंद्र के द्वारा थी वही ठीक थी। इतना नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? आप वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि केंद्र के द्वारा क्या होता है। केंद्र के द्वारा तो आपके लिए पंजाब हो या दिल्ली सबके लिए हाल होते, आप कहते सहायता नहीं करते हैं। आप यही देखिए ना, ताजी बात है कि अभी दिल्ली प्रदूषित हुई तो आप कहते हैं कि भैया पराली, पहले के वाक्यों को लेकर के अभी के वाक्यों को मिला करके देखा जाए तो दोनों ही में कितना विरोधाभास है, ये हम सब जानते हैं कि जो केजरीवाल पहले कुछ और कहा करते थे। बात बहुत लंबी हो गई है कंचन जी, लेकिन बात का मुझे स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं मिल पाया। संगीता जी, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी? सहमत हैं आप कंचन जी से? देखिए रेशु जी, आपने एक सीधा सा सवाल किया जो केजरीवाल जी भी जिसका जवाब सुनना चाहते थे और हम भी सुनना चाहते थे, लेकिन कंचन जी उसका जवाब नहीं दे पाई। तो जनता ने देख लिया कि इन्होंने कितना काम किया है। नहीं, ये जवाब यहीं से रही बात हमारी कि हमने क्या किया है, तो आप दूसरी पार्टी की बुराई करने के बजाय अपने काम गिनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया है वो वहाँ की जनता दिल्ली की बेहतर जानती है और हम 230 से ज्यादा सीटों पर रेशु जी जीतेंगे जब 4 दिसंबर को वहाँ की जनता मतदान करेगी। तो क्योंकि दिल्ली में हमने जो काम किया है वो काम जनता ने देखा है और अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम वही काम जनता के लिए करेंगे। 15 साल से इनको देख लिया, 3 कूड़े के ढेर कर्मचारियों को देख रही है कि आप लूटे लोगों सैलरी नहीं दे पाए और वहाँ की नालियां गंदी हैं। और दीक्षित जी, जहाँ महिलाएं बैठी हैं 3-3, मुझे लगता है आपका नंबर अभी आने वाला नहीं है, आपका फिलहाल नंबर आने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।